नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये सुबह सुबह का टाइम है जब नाश्ता बनता है, तो मैं नाश्ता बना रही हूँ। और बच्चों की थी छुट्टी और मैं आज स्कूल नहीं गए, तो मैं अपना नाश्ता बना रही हूँ। और आज दीदी की तबीयत ख़राब है, उनको बुखार हो रहा है, तो उसी वजह से डॉक्टर को फ़ोन किया था कि वो बुखार चेक करने के लिए आए थे। और आरू को भी बुखार था कल से, तो उसको भी देखना था दोबारा, तो वही चेक करने के लिए डॉक्टर घर ही आ गए थे। और तो आरू का तो ब्लड सैंपल लेके जाएंगे और इसका जो दीदी का है बुखार चेक करेंगे कि कितना है। तो वही यहाँ कर रही हैं। और सिरी और शिवांश देखिए कैसे देख रही हैं। इनको लगता है कि ये पता नहीं क्या होता है। वैसे तो इन्हें पता है कि थर्मामीटर से बुखार चेक होता है, फिर भी ये देख रहे हैं कि बड़ों को भी होता है बुखार। और आरू भी देख रही है। आरू को पता नहीं क्या लग रहा होगा, वो तो डर भी रही थी। तो डॉक्टर ने बता दिया था। तो नज़ला जुकाम ज़्यादा हो रहा था वैसे दीदी को, बुखार तो 100 आया था इनका। फिर वैसे ही है कि जुकाम नज़ले में बहुत ज़्यादा दर्द पीड़ रहती है बदन में, तो वही हो रही थी। और बस देखिए यहाँ सब सुबह ही नाश्ता करके, किसी दिन तो ऐसे ही खाली दूध पी के भी चले जाते हैं खेत में, लेकिन कभी कभी नाश्ता करके जाते हैं। तो खेत में भी जाना था। और यहाँ मैं दीदी के लिए भी लेके आ गई थी क्योंकि दवाई लेनी थी इन्हें। और वो देखिए दीदी का बुखार हो गया आज। ये वायरल फैल रहा ना धीरे धीरे, पहले बच्चों में हुआ और ऐसे ही तो इनका भी हो गया। रात तो ऐसे में दर्द हो रहा था और अब बुखार हो गया सुबह उठते उठते तक। तो अभी डॉक्टर आया था, देख के कितना बताया उन्होंने बुखार, 100 बताया। 100 उन्होंने बुखार बताया इनका। तो बस दर्द पीड़ हो गया ना, चाहे बुखार में जुकाम में, तो हो रहा। तो देखिए यहाँ मैं अब बच्चों के लिए दूध कर दूँगी। और जब स्कूल जाते हैं तब तो सुबह ही उनका दूध करना होता है, और आज मैं उनको सबसे बाद में दे रही हूँ क्योंकि वो छुट्टी वाले दिन लेट ही उठते हैं। और यहाँ के क्या हो रहा है, वो दूध अच्छे से नहीं पी रहे। सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही, पता नहीं उन्हें। वहाँ तो मैं भैंस का लेती, थोड़ा टेस्ट अलग लग रहा या क्या लग रहा, आधा आधा गिलास देती हूँ और उसमें से भी वो 1-2 घूंट भर के छोड़ देते हैं, पता नहीं। और मैंने बोर्नविटा भी ट्राई करके देख लिया, मगर शायद बोर्नविटा की वजह से कर रही हैं, फिर भी वो दूध नहीं पी रही। और देखिए यहाँ आरू का जो है, आरू का यहाँ ब्लड सैंपल लेने के लिए आए हैं ये डॉक्टर, तो वही ले रहे हैं। और ये बहुत रो रही है, बहुत ज़्यादा रो रही है। तो इसे डर भी रही है कि सुई लगाएगा, क्या करेगा, इसको ज़बरदस्ती पकड़े हुए हैं। और मैं सोच रही हूँ कि किस तरह इसको पकड़ लूँ। वैसे तो इसके पापा ने इनको पकड़े रखी है, फिर भी ये कब्जे में नहीं रही कि कभी हाथ पैर चला दे, क्योंकि सुई लगनी है तो दिक्कत रहती है। और यहाँ देखिए मैं इनको दवाई देने के लिए आई हूँ। सुबह ही खाली पेट दे के जो है कन्हैया लेके आ गया था दवाई डॉक्टर से। और वे जो जल्दीबाजी में खेत में भी जाना था, तो मुझे ही समझा के गया था, मतलब मुझे ही दवाई के बारे में बता के गया था कि ये इस टाइम की है और ये इस टाइम की है। वैसे तो भाई साहब दे देते हैं दवाई, पर मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि कन्हैया मुझे बता के गया था, मैं ही थी यहाँ पे जब, तो मुझे पता था कि ये कौन सी खाली पेट कौन सी लेनी है और कौन सी खाना खाने के बाद लेनी। तो खाली पेट वाली पहले ही दे दी थी। और ये अब 1 रोटी खाई थी इन्होंने, ज़्यादा तो खाई नहीं गई थी क्योंकि मुंह ख़राब रहता है। तो अब वो दवाई दे के गई थी दूध के साथ। तो यहाँ तुलसी में मैं दे रही हूँ पानी। और देखिए सुबह का नाश्ता वगैरह ख़त्म होने के बाद जो बर्तन वगैरह होता है, बस ये काम रह गया था। और बाकी का
तो देखिए सबने नाश्ता कर लिया है और किचन की क्लीनिंग मैंने कर दी है, सुबह की जो होती है रोज़ की। यहाँ का मेरा सारा काम फिनिश हो गया है। तो मैं अब देखती हूँ बाहर, अब रह गया है मेरा झाड़ू पोछे का काम, तो वो भी मैं अब कर लूँगी। तो देखिए काम का जो है, और मेरे जो है झाड़ू पोछा रह गया था, बाकी किचन का हो गया था। और जब तक कन्हैया भी, क्योंकि जल्दी चले जाते हैं ना खेत में सुबह ही सुबह, तो फिर इस टाइम तक यहाँ आ गए थे, 9-10 बज गए थे। और मेरा जो काम है ना, मेरे रूटीन जो है, मैं क्या बताऊँ, मैं फिर मुझे जिक्र करना पड़ता है। मेरी तबीयत जो है, मतलब वैसे दर्द पीड़ तो कभी कभी होता है, तब तो अलग ही दिक्कत बनती है। खैर तब से मैं गांव में आई हूँ, एक ही दिन हुआ ऐसा कि दर्द ज़्यादा बना मेरा। बाकी मेरे दर्द नहीं, बेचैनी जो रहती है वही, उसकी वजह से मेरा रूटीन ख़राब रहता है। और उसी वजह से मुझे जो 2 घंटे का काम होता है वो 4 घंटे लग जाते हैं उस काम में। वैसे तो देखें मेरा सारा ही फिनिश हो गया है और 9-10 बजे तक मेरा ये काम हो गया है। तो चलिए लेट सवेर जैसे भी होता है मैं अपना कर लेती हूँ। और यहाँ मेरा पूरे में लग गया, झाड़ू का हो गया काम। और बाकी बस अब अपना देखूँगी, बाद में बच्चों का नहलाना है मुझे, इसके बाद तो मैं वही काम करूँगी। तो देखिए जब से मैं वैसे तो गांव में आई तब से मेरा इतना ठीक हूँ, मैं जब ठीक होती हूँ ठीक आ जाता है, लेकिन फिर भी जो जिस चीज़ की वजह से मेरा रूटीन ख़राब रहता है वो मुझे रहती है। तो देखिए झाड़ू पोछे का मेरा काम हो गया है फिनिश। और देखती हूँ बच्चों की आज छुट्टी है, वो कर रहे मस्तियाँ। और देखिए इसकी छुट्टी है, ये देखो दोनों बहन भाई ऐसे मस्त हो रहे और टीवी देख रहे। नाना भी है बे, नाना नहीं क्या होगा है ना, लो चलो। और देखिए आरू भी लेटी है अपनी मम्मा के पास, होगी वो। और दीदी दवाई लेकर थोड़ा आराम कर रही है। श्री बेटा चल रहे ब्रश कर ले, नहा लो चलो, बाद में देख ले। अच्छा कितने सुबह ही तो नहाने तो बच गया, आज स्कूल नहीं गए। हाँ मेरी बात सुनो, इतने सुबह ही तो नहीं नहाना पड़ रहा है, जैसे स्कूल जाते आज तो छुट्टी ले, फिर भी लेट ना रहे, अब तो नहा लो। हाँ नहाते। तो छुट्टी है लगातार 2 दिन की, सैटरडे और संडे, तो इनके और भी मजे आ गए। गम चढ़ी रहा है स्कूल जाने की। तो फ्रेंड्स अब मैं करूँगी टीथ का साफ और ब्रश करने के बाद मैं नहाऊंगी, अभी तक नहाई नहीं हूँ। चल कोई नहीं, और नहाने के बाद जो भी होगा मैं आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। चलो चलो भाई शिवांश, आपका ब्रश कहाँ है? इसका ब्रश बैग में। देखिए यहाँ बच्चों को मैंने नहला दिया, और थोड़ा सा खेलने में ज़्यादा रहते हैं ना, तो इन्हें ज़बरदस्ती नहलाने के लिए कहा जाता है। कभी कभी तो ये कहते हैं कि हम ठंडे पानी में खुद ही नहा लेंगे, बस ये अपनी मस्ती में नहा ले तो नहा ले, और अगर खेलने में लग गए तो फिर इन्हें ज़बरदस्ती बोलना पड़ता है। और ये बोलते हैं कि हमें बिल्कुल ठंडे में नहलाओ, क्योंकि अभी नज़ले ज़ुकाम का ऐसा ही हो रहा, मैं थोड़ा हल्का सा निवाया पानी में ही नहलाती हूँ इनको। तो यहाँ मैंने दोनों बच्चों को कर दिया है तैयार। और हरू की तो तबीयत ख़राब है, उसको तो नहीं नहलाया जाएगा, तो वो तो लिट्टी है अपनी मम्मा के पास ऐसे ही। और यहाँ साथ के साथ मैं अपने बाल भी बालूँगी, क्योंकि इसी टाइम बाल लेती हूँ मैं बाद में, जब अपना काम ख़त्म करके। कभी कभी सुबह भी बना लेती हूँ चोटी, तो जैसा मेरा टाइम लगता है उसी हिसाब से मैं अपना कर लेती हूँ। और इसके बाद बस मुझे कपड़े वगैरह धोने हैं, तो बस। और यहाँ मम्मी भी आ गई थी, तो मम्मी इधर लेट गई थी पास साथ में ही जो बेड लगा हुआ है इसमें। तो देखिए यहाँ मैं क्रीम नहीं लगाती है, एलोवेरा जेल मैं लगाती हूँ, झाई वाई सी हुई रहती है मेरे चेहरे पे, तो इस वजह से बस अपना यही जो बिंदी लिपस्टिक वही है। क्रीम मैं बिल्कुल कोई सी यूज नहीं करती, क्योंकि उससे और भी मुझे लगता है कि चेहरा ख़राब हो जाता है, तो बस इसी वजह से। और मैं देखिए अब ये जो गेहूँ फैली हुई थी इसमें को मैं हाथ निकाल रही हूँ, क्योंकि धुल के हम ना स्टोर करके रख देते हैं, धुल के जितनी भी धुली जाती है, और फिर चक्की में डालते रहते हैं। और
आटा बनाते रहते हैं। तो देखिए यहाँ जो टॉवल सुबह के रखे हुए टांग देते हैं जैसे नहा धो के टॉवल, तो वे सूख गए थे और उनको मैं उतार के अपना रख दिया। और यहाँ मैं फैला दूँगी कपड़े। तो कपड़े तो मेरे धुल चुके थे, तो वे अब यहाँ डाल दूँगी। और अब धूप इतनी तेज़ होती है कि वो थोड़ी देर में सूख जाएंगे, ज़्यादा अब ज़रूरत नहीं होती। तो मैं इधर की साइड जो रस्सी है कुछ उस पर फैला दूँगी। और अब इधर भी धूप आती जा रही दूसरी साइड, तो इधर भी कपड़े हो जाएंगे दोनों जगह। और ये सब खेत में से आ गए थे। कन्हैया तो पहले ही आ गया था, तो ये तो ना लिया था पहले ही। और आज खेत में इनका काम था, जो बीज बचा हुआ था गन्ने का उसको छोल रहे थे और फिर कोल्लू वगैरह में लेके गए थे। तो देखिए यहाँ मैं मम्मी लाई थी, ये धारी वाली लौकी होती है। तो मम्मी बोलती है कि ये सिंपल वाली जो लौकी होती है उससे ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है धारी वाली। तो यही वाली आज लौकी बना रही हूँ मैं। और इधर जो है सामने मम्मी और भी बैठे हैं, श्री के पापा बैठे हैं, उन्हीं से मैं बात भी हो रही है। तो वही हो रहा है। और साथ में मम्मी बोल देती है खिचड़ी बनाने के लिए, क्योंकि मम्मी को खिचड़ी पसंद है बहुत ज़्यादा। तो आज मम्मी ने छोंक के खिचड़ी बनाने को कहा था। तो कुछ सब्ज़ी बन जाएगी और कुछ खिचड़ी बच्चे भी खा लेते हैं। और तो बस यही। और कन्हैया बोला था कि चलो मैं भी खिचड़ी ही खा लूँगा आज, तो अगर छोंक के बनाओगे तो खा लूँगा, नहीं वैसी तो मैं नहीं खाऊँगा। तो बस देखिए ये मेरी सब्ज़ी कट गई है और मैं इधर सबसे पहले खिचड़ी का ही छोंक लगा रही हूँ। कभी कभी मैं सिंपल दाल और चावल वाली बना लेती हूँ जिसमें छोंक नहीं लगता। तो इसको देखिए मैं मेथी, मम्मी बोल रही थी कि ज़्यादा सी मेथी दाना डालना इसमें, तो वो ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। और हल्दी वगैरह, तो मिर्च तो नहीं डलती खिचड़ी में। तो वही मैं अपना बड़े कुकर में खिचड़ी बनाई दे रही हूँ। तो चलिए खिचड़ी तो मैंने बनने के लिए रख दी। जब ये बन जाएगी इसके बाद बनाऊंगी मैं लौकी और फिर बनाऊंगी खाना। इधर देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। ये तो लग गए अपने फ्रूटी श्रूटी पे, एक हुआ बैठी वहाँ धूप में बैठ जा परे को जाके, जो नहीं भी बुखार होगा जब भी होगा। धूप में क्यों बैठी, इधर आ, क्या मुँह है, क्या कैसी है तबीयत? तो यार रोटी खा के फिर दवाई चल हाँ एक खुराक और लेंगे दवाई की। दवाई डोल बढ़िया आराम करा। ठीक है। आप कैसे हो जा मम्मी? मैं दवाई ली थी, चार में रोटी खा के एक रोटी खाई और दवाई ली थी, मगर मेरे को आराम सा लग गया, फटकार सी हुई सारे गाँव में। तो देखिए खिचड़ी तो बन गई थी और यहाँ मैं लौकी की बना रही हूँ। और मम्मी के भी ऐसा ही रहता है, बीपी हो जाता है मम्मी को। तो देखिए कोई भी ऐसे नहीं पढ़ता कि ड्रामे करके पढ़ता हो, कोई नहीं ड्रामे करता। और ड्रामे देखो वही कर सकता है या दूसरे को ड्रामे वही बता सकता है जिसका खुद का एक्सपीरियंस हो ड्रामे करने का, अन्यथा कोई भी ड्रामे नहीं करता। तो कोई नहीं चाहता कि उसका खुद का काम बिगड़े। तो देखिए खिचड़ी मेरी बन गई है और इधर अपना लौकी की सब्ज़ी। तो जब तक लौकी की सब्ज़ी बनेगी मैं खिचड़ी दे दूँगी, जो जो खिचड़ी खाएंगे, जो क्या बस मम्मी खाएगी। और कन्हैया भी बोल रहा था कि मैं भी खिचड़ी खा लूँगा, वैसे तो मैंने उसके लिए रोटी बनाई थी। देखिए खिचड़ी तो बनी गई, तब तक सब्जी बना तो मैं मम्मी को खिचड़ी दे आती हूँ क्योंकि खिचड़ी तो तैयारी है। मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है खिचड़ी।
छोंक का बनाऊँ या फिर सिंपल वैसे बनाऊँ बिना छुकी। तो देखिए मैं 2 थाली में डाल दूँगी, मम्मी के लिए और कन्हैया के लिए। कन्हैया भी इसी रूम में है और मम्मी किसी से फ़ोन पे बात कर रही हैं। तो मैंने उनके सामने खिचड़ी रख भी दी और दोनों खा रही हैं। अब मैं इसके साथ में लस्सी भी दे दूँगी। और मम्मी तो शायद मना कर रही थी कि लस्सी मुझे ना देना, तो बस मैं कन्हैया को लस्सी दे दूँगी। तो देखिए मैंने दीदी से पूछा था कि खिचड़ी लोगी या फिर रोटी, तो उन्होंने कहा कि खिचड़ी ले लूँगी मैं, क्योंकि वो थोड़ा पतली सी खिचड़ी थी और हल्का सा ही खाया जाता है बुखार वगैरह में खाना, तो खा रही हैं। और ये देखिए जिम कर रहा है, और जिम करने के जो डंबल होते हैं इसने बोतल से वही बना रखे हैं और ये जिम कर रहा है। जो टीवी में देखता है वही करता है, जो जहाँ जैसा दिखता है ये वैसा ही करना शुरू कर देता है। तो ये चल रही है इसकी एक्सरसाइज। तो यहाँ मैंने इनको दोनों बहन भाइयों को भी खिचड़ी दे दी। और रोज़ इनके साथ आरू भी बैठ जाती थी, पर अभी वो लेटी है। और नहीं, लेटी नहीं है वो, इस टाइम उसके पापा उसको खिचड़ी खिला रहे थे यहाँ दूसरे रूम में। तो देखिए तब तक खिचड़ी खा ली जिसने खानी थी, और इधर मेरी लौकी की सब्ज़ी भी बन गई है। अब मैं फटाफट रोटी उतार के दे दूँगी। और इधर श्री के पापा और ये आपस में तीनों भाई कुछ बात कर रहे हैं, ऐसे ही हंसते रहते हैं और हंसने की बातें करते रहते हैं। तो मुझे भी सुन रही है और मैं भी बीच बीच में बात कर रही हूँ, क्योंकि सामने विंडो है उसमें से ही मैं बात कर रही हूँ। तो देखिए अब मैं लगा के दे दूँगी खाना। तो बाकी तो सब ने खा ही ली, बस श्री के पापा और श्री के ताऊ जी रह गए हैं। और श्री के ताऊ जी शायद नहाने जा रहे हैं, तो यहाँ बस श्री के पापा बैठे हुए हैं। तो मैंने खाना उनको दे दिया है। और शिवांश ऐसे ही अपने खाना छोड़ देता है, और ये ऐसे ही है कि लारे में अगर पापा के पास बैठ गया तो पापा के पास खा लेता है। तो देखिए आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।